नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका जावेद जाफरी का जो चैनल है, ऑफिशियल चैनल, वो हैक हो गया था जिसमें 98,000 आपके सब्सक्राइबर्स थे। और ये कोई मेरे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। क्यों इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि कुछ जो सीख है एआई टेक्नोलॉजी को लेके प्लस कुछ बातों को लेके आप लोगों को भी सीखना है, क्योंकि जावेद ने भी सीखा है। वो क्या है इस वीडियो में हम उसको जानेंगे। पहले जावेद वाला जान लेंगे, फिर उसका पोस्टमार्टम करते हुए वो सही है या फिर हमने जो सीखा है वो सही है, उसको थोड़ा बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो 9 नवंबर को आपका जावेद का जो यूट्यूब चैनल है वो हैक हो गया था, जिसके वजह से लेकिन भगवान की दया से वो रिकवर हो गया है। तो उसका जो लेसन जो जावेद ने सीखा है, तो पहला तो उन्होंने रीज़न नहीं बताया, किसी दूसरे वीडियो में बताएगा कि क्यों हैक हुआ था, लेकिन उन्होंने लाइफ के बारे में कुछ चीज़ पहला जो है लाइफ के बारे में सीखी है, प्लस टेक्नोलॉजी को लेके भी सीखी है। तो लाइफ के बारे में उन्होंने ये सीखा है कि जितने लोग अच्छे दिखते हैं ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए अच्छा ही हो, क्योंकि वो कॉपी ट्यूबर्स, डायरेक्टली कॉपी ट्यूबर्स नहीं बोला, लेकिन हाँ समझ में आ जाता है कि किसी भी कॉपी ट्यूबर ने उनका मदद नहीं किया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि सारे कॉपी ट्यूबर्स मिलके ये अनाउंसमेंट कर दे कि जावेद का चैनल हैक हो गया है। तो प्लीज़ मदद कीजिए, या फिर सब्सक्राइब, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर जो भी ऑप्शन है वो चाह रहे थे वो, क्योंकि उसने ये बोला था कि मेरा इंग्लिश चैनल है, वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपका हैक हो गया है। और फिर वो ये भी दुखी हो रहे थे कि लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया। किसी भी, आपको भी याद होगा, कल किसी भी कॉपी ट्यूबर ने ये इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। तो इस बात को भी लेके दुखी हो रहे थे, प्लस ये भी दुखी हो रहे थे कि कितने हेटर्स को लेके दुखी नहीं हो रहे थे। आप तो खुश है क्योंकि वो बहुत सारे हेटर्स आ रहे थे। अच्छा हुआ, तुमको ऐसे ही होना चाहिए था, तुम्हारा चैनल को यही, तुम फाउंडर्स के लिए सोचते नहीं हो, सिर्फ फाउंडर्स के अपने कमाई के लिए सोचते हो, इसलिए अच्छा ही हुआ तुम्हारा चैनल हैक हो गया। तो ऐसे लोग, ऐसे हेटर्स भी उनको मिले थे, जिसकी वजह से वो आज खुश हैं। उनको चिढ़ा रहे थे कि आप बताओ, मैं तो वापस आ गया हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, वैसा ही रहूँगा, वैसा ही करूँगा, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो सिंपली वो ये कहना चाह रहे थे, ज़िंदगी के बारे में जो सीखा है वो यही सीखा है कि भैया मैं आप लोगों से एक छोटा सा फेवर चाहता था। छोटा सा फेवर था, कोई बड़ा फेवर तो था नहीं। आप लोगों को बस इतना अनाउंसमेंट करना था कि जावेद का चैनल ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन किसी भी कॉपी ट्यूबर ने नहीं किया। तो इससे ज़िंदगी की सबक ये मिलती है कि भैया आपको चाहने वाले आपके लिए बहुत ही कम लोग होते हैं। तो वो ज़िंदगी की सीख है। प्लस दूसरा उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेके ये सीखा है कि भैया आप सोच के देखो कि मतलब वो ये सोच रहे कि मुझे जैसे चैनल हैक हुआ उसके बाद मुझे रात भर टाइम लग गया, 3 से 4 घंटा वो काम करना पड़ा उसको और उसकी टीम को। यूट्यूब के साथ उन्होंने बहुत कुछ कोऑर्डिनेशन किया, फॉलोअप किया, तब जाके वो रिकवर हुआ। तो उससे उनको ये समझ में आया कि टेक्नोलॉजी इतनी आसान नहीं होती है। वापस आ जाने के बाद भी बहुत सारा काम उसको करना पड़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऐश का दर्द उनको समझ में आया कि टेक्नोलॉजी जब गड़बड़ करती है तो कितना कुछ बैकएंड पे करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो ये तो जावेद की सीख है। तो जावेद जैसा उनकी सीख भी वैसी। तो मैं आपको इनका जो सीख है, इन्हीं के एग्जाम्पल को देके मैं आपको पोस्टमार्टम करके बताता हूँ कि असली सीख जावेद को क्या सीखनी चाहिए थी ज़िंदगी को लेके, प्लस इन टेक्नोलॉजी को लेके। वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत ही मैं सही बात बता रहा हूँ, तो प्लीज़ सुनिएगा। तो पहला सीख उन्होंने ये लिया था कि ज़िंदगी के बारे में। तो ज़िंदगी के बारे में तो आपको आप दूसरों को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ था, कर्मा नाम की कोई चीज़ होती है। 2022 आपको याद है जावेद, जब एक कविराज आई एम सॉरी, मैं आपकी बात दोबारा निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑन पैसिव की दुनिया में मैं जो एग्जांपल हो रहा है तो आप लोगों को ही लेके दे सकता हूँ ना, क्योंकि जो घटना ऑन पैसिव की दुनिया में घट रही है उसी का एग्जांपल लेके दूंगा, तब लोग समझेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपकी बात निकालता हूँ। इसलिए निकालता हूँ कि जैसे आपकी मदद हुई, बाकी गरीब लोगों को भी मदद हो, इसलिए ही मैं आपको निकाल रहा हूँ। सो प्लीज़ आप उसको माइंड मत कीजिएगा। तो 2022 में कविराज ने इस बंदे से रिक्वेस्ट किया था कि मेरा किडनी फेलर ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो आप प्लीज़ एक वीडियो ऐश के लिए बना दीजिए कि आप दिन भर, आप तो पैनल में भी बैठते हो, आपको ऐश जानता भी है, तो आपकी बात शायद सुन ले। तो आके वीडियो के जरिए बस इतना बता दीजिएगा, इस बंदे को इतना इतना प्रॉब्लम है, ज़िंदगी और मौत का सवाल है, और ये कोई ऐसा वैसा बंदा भी नहीं है, इसने आपको 700 से 800 डाउनलाइन ला के दिए हैं, तो उसने बहुत मेहनत किया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इनका मदद कर दीजिए। तो वो ये चाह रहे थे कि आप वीडियो बना के दे दो, मदद मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो जैसा झेल रहा हूँ वैसा झेल लूँगा। लेकिन हमारे भाई साहब, इसने चू तक नहीं बोला, किसी एक वीडियो में थोड़ा सा जिक्र तक नहीं किया कविराज का। और बहुत सारे लोग, सारे कॉपी ट्यूबर्स के पास गए वो। आखिरी में कविराज किसके पास गया? जो चेहरा नहीं दिखाता है, जो पीछे से बकबक करता है, ठीक है, जो अपना डरता है और जो अपना चेहरा नहीं दिखा के नेगेटिव बातें करता है। तो वो मेरे पास आए थे, तो मैंने फिर वीडियो के ज़रिए ऐश को भी वीडियो भेजा, प्लस हिंदी में भी वीडियो बोला। बहुत सारे हमारे फाउंडर्स, व्यूअर्स ने भी उनकी मदद की। और प्लस क्या हुआ कि वो जब वीडियो आगे पहुंचा, लोगों तक पहुंचा, चीज़ों को समझ में आया, और भी लोगों ने हेल्प भी किया। तो करते करते 5 लाख भी डायरेक्टली कविराज को मिला, और वो उन्होंने इलाज किया, और आज प्रॉपर तरीके से वो है। आज कहाँ है, मैं कॉन्टैक्ट में तो नहीं हूँ डेफिनेटली, लेकिन मुझे पता है जहाँ भी होंगे सेफ़ एंड सुरक्षित होंगे।
तो इससे आपको कर्मा के बारे में जानना चाहिए। जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट जावेर। आपने जो सीख लिया वो सीख नहीं है, आपको सीख पहले असलियत में आपकी आत्मा से आपको सीख लेनी चाहिए कि मैंने 2022 में जिसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था उसके लिए मैं एक वीडियो नहीं बना पाया। करना क्या था, दिन भर में परियों की कहानियाँ सुनाता हूँ, उसमें से एक वीडियो सिर्फ कविराज के लिए बनाना था, लेकिन मैंने वो भी नहीं बनाया, वो भी रिक्वेस्ट करने के बाद। लोग तो ऐसे ही बना देते हैं टेंशन में देख के, लोगों को देख के, है ना, लेकिन उसने तो भैया जब रिक्वेस्ट किया तब भी जाके आपने नहीं बनाया। तो आप क्या चाहते हो, आपका तो एक नॉर्मल सा चैनल है, उसमें आप परियों की कहानियाँ सुनाते हो। कल जैसे ही आपका जैसे 5-6 महीने में अगर आपका ये कुछ फाउंडर्स के सपने पूरे नहीं हुए, वो चैनल तो आपका ऐसे भी ख़त्म होना वैसे भी ख़त्म होना है, उसको छोड़ के तो आपके इस चैनल का कोई तो वैल्यू है नहीं। तो उसके लिए आप इतना टेंशन ले रहे हो, लोगों को ब्लेम कर रहे हो कि भैया उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए वो नहीं किया। आपने जब किसी के ज़िंदगी और मौत के सवाल पर अगर कुछ नहीं किया तो आपका ये क्या छोटा सा चैनल को लेके आप टेंशन ले रहे हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। सीख आपको ये मिलनी चाहिए कि कर्मा इसी दुनिया में मिलता है। तो अभी भी जावेर आप फाउंडर्स के लिए सोचना शुरू करो, अपने चैनल के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए नहीं। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी को लेके जावेर भाई आपको जो ज्ञान हुआ वो भी ज्ञान नहीं है, वो भी अज्ञान है। आप सोच के देखो, टेक्नोलॉजी में आपका जो चैनल है 9 नवंबर को हैक हुआ था, है ना। तो 9 नवंबर को आपका हैक हुआ और 9 नवंबर के भी आपके 2 वीडियोज़ है, 10 नवंबर को आपका भी 2 वीडियोज़ है। तो अगर आप 10 नवंबर को अगर वापस आके आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते, 2 वीडियो जो हैक हो गया उस पर अगर आप कहानी नहीं भी सुनाते, तो किसी को पता भी चलता कि आपका चैनल हैक हुआ था, क्योंकि आपका कोई एब्सेंटिज्म था ही नहीं। ऐसा तो कहीं हुआ नहीं कि 4-5 दिन या 1 हफ्ता आपको रुकना पड़े, या फिर यूट्यूब ने बोला होगा आपका पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है। तो आपको सीख ये लेनी चाहिए थे कि अरे भैया मुझे यूट्यूब ने कोई ज्ञान ही नहीं दिया। अगर यूट्यूब मुझे ये ज्ञान दिया होता कि टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट कीजिए, इतना बड़ा चैनल हैक हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इतने हज़ारों वीडियोज़ है उसमें टाइम लगता है, तो टाइम लगता है करके आपका अगर 1 महीना भी खींच दिया होता, 1 महीना छोड़ो 1 हफ्ता भी खींच दिया होता, आपका धुआं निकल गया होता, आप मतलब परेशान हो चुके होते। आपको तब फाउंडर्स का दर्द समझ में आता कि भैया जो पेशेंस रखना है, ये कोई भैया जो पेशेंस रखने की बात है ये डायलॉगबाजी में अच्छा है, असली ज़िंदगी में ये कायम नहीं रहता है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जावेर, एक चीज़ समझो कि आप ये बोल रहे हो कि आपको क्या बोलते हैं, ऐश का दर्द समझ में आया, बल्कि ऐश से आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि आप तो यूनिकॉर्न कंपनी हो, आप तो ये बोलते हो कि पृथ्वी को उलट पुलट कर दोगे, गरीबी मिटा दोगे, टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हो जिसने दुनिया में कोई लेके ही नहीं आया। और उसके बाद आप सोच के देखो, एक गलती अगर आपसे हो जाती है तो उसको सुधारने में आपको सालों लग जाते हैं, हर तीसरे चौथे महीने में आपको प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उस प्रॉब्लम को झेलने के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर सालों तक चलता है उस टेक्नोलॉजी को आपको सॉल्व करने में। यही चल रहा है ना, पिछला माइग्रेशन करना था, पिछला कुछ हो गया, ये टेक्नोलॉजी फॉल्ट, वो टेक्नोलॉजी, 6 साल से यही चल रहा है। आपके साथ अगर यही हो गया होता जावेर ना, आपको 10 सच में समझ में आ गया होता, अगर यूट्यूब ने एक लाइन बोल दिया होता ना कि थोड़ा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, और जो अंधभक्त है ना, आप समझ जाओ, अगर ये यूट्यूब ने बोल दिया होता ना इस बंदे को कि भैया पेशेंस रखिए, टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, तो इसका धुआं छूट गया होता। भाई हैक होने के बाद भी ना 9 नवंबर को इसका वीडियो में कोई कमी आई, ना 10 नवंबर को इसको वीडियो में कोई कमी आई। तो टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ चुकी है। आपने रात भर मेहनत क्या किया, आपने मेल डाला, उनसे बातें किया होगा, बस यही है। कस्टमर केयर तो होना ही चाहिए। अब यही सी चीज़ सोच के देखो, अगर ऑन पैसिव के साथ हो गया होता, ना कोई कस्टमर केयर है। मैं हमेशा से क्या बोलता था कि कस्टमर केयर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भैया जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो किससे इंटरेक्ट करोगे। यहाँ के कस्टमर केयर को आप मेल डाल के देखो, 3 दिन के बाद तो रिप्लाई आएगा। तो आपको ये सीखना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, तो ऑन पैसिव बहुत पीछे खड़ी है। तो फाउंडर्स के खिलाफ आपको थोड़ा सा फाउंडर्स की तरफ से क्वेश्चन पूछने का आपका हिम्मत आ जाना चाहिए था, लेकिन आप में और चापलूसी बढ़ गई। क्या चापलूसी बढ़ गई, मैंने 3 घंटा मेहनत किया तो ऐश तो भैया बहुत घंटा मेहनत कर रहा होगा। क्या मेहनत है यार, आपने फॉलोअप किया होगा कस्टमर केयर से, जो भी किया कस्टमर केयर ने किया ना। तो क्या आपके ऑन पैसिव के बाद कस्टमर केयर है? जो आप इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो मैं जो सालों पहले जो बताता था कि कस्टमर केयर का इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको समझ में आ रहा है ना जावेर। ये सब सीख मिलनी चाहिए ना, चापलूस इंसान, वही चापलूसी वाले आपको लेसन से सीखने को मिल रहे हैं। भगवान ने दया कर दिया तुम पे, नहीं तो अगर यूट्यूब की तरफ से मैसेज आ गया होता ना, पेशेंस रखिए, टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, तो आपको समझ में आ जाता है एक्चुअल पेशेंस क्या होता है। और जो फाउंडर्स है बेचारे, जो इतने सालों से पेशेंस रखा हुआ है, तो समझ में आ जाता। मैं कितना बार बोला हूँ, आप लोगों से भी बोला हूँ, अगर इनका 1 महीने का यूट्यूब का पेमेंट रुक जाए ना, तो इनको भी पेशेंस का ज्ञान हो जाएगा, इनको भी आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्नोलॉजी में कितना टाइम लगता है।
ये आप लोगों को इसलिए समझा पाते हैं, गोला से लेके जितने भी आपके कॉपी ट्यूबर्स आप लोगों को इसलिए ज्ञान दे पाते हैं क्योंकि 20 से 25 तारीख के बीच में इनके पास 60-70 हज़ार रुपये आ जाते हैं यूट्यूब के जरिए, जिसकी वजह से आप लोगों को ये ज्ञान दे पाते हैं। तो ये लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं क्योंकि इनके बातों से समझ में आ जाता है इनको ह्यूमैनिटी से मतलब नहीं है, इनको अपने आप से ही मतलब है, अपने चैनल से ही मतलब है। इतना अच्छा भगवान अल्लाह ने इनको ज्ञान दिया कि अब तो सुधर जाओ, कि ये लोगों के बारे में सोचना शुरू करो। टेक्नोलॉजी का असली ज्ञान भी दे दिया कि एक रात में आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और अगले दिन आपका जो 2 वीडियो जाता है वो 2 वीडियो चला, मतलब वापस चला गया और कोई एब्सेंटिज्म नहीं हुआ। इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे दिया, लेकिन चापलूस लोगों को, डरपोक लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, हर चीज़ में पेशेंस रखिए, सालों साल पेशेंस रखिए। कोई बात नहीं, अब दिसंबर देख लेते हैं, फिर दिसंबर के बाद नई कहानी कर देंगे, फिर अगला दिसंबर देख लीजिए। यही चलता रहेगा, परियों की कहानी सुनाता रहूँगा। मेरे को क्या है, महीने का आ ही रहा है मेरे पास हज़ारों रुपए बिना टेंशन के। क्या चल रहा है, आप लोगों को कहानी तो सुनाना है। लेकिन अंधभक्तों को मुझसे प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि भैया मैं बिना चेहरे दिखा के आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन जो भी लोग मुझे सुनते हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा और इसी तरह से पोस्टमार्टम करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।